बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादर काम ये बात तो तय थी क्योंकि ये प्लान का हिस्सा था, स्क्रिप्ट तैयार था कि इमरान खान साहब को ईद के बाद डिमोलिश करना है, क्योंकि ताकतवर इदारों के सबसे बड़े सहाफ़ी उनके चेले जो हैं वो भी ये बात कर रहे थे कि फ़ौज ने इमरान खान को डिमोलिश करने का फैसला कर लिया है, जिसमें इंसार अब्बासी का नाम जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। और ईद के बाद इमरान खान के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ हो जाएगा, वो ज़िया दौर को भूल जाएंगे। अहमद मीर साहब जो है वो भी ये दावे कर रहे थे। तो अब सूरत हाल जो है वो जनाब ईद गुजरने के बाद गंभीर होती चली जा रही है और इमरान खान साहब अब खतरनाक तरीन ओवर्स खेल रहे हैं और ये डिसाइसिव मूवमेंट्स के ऊपर खेल जाकर खड़ा हो चुका है। मैं जनाब कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि फांसी केस इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी हो चुका है। ये हुक्म किसने जारी किया है और कल इमरान खान के साथ क्या कुछ होने जा रहा है, आइंदा 12 से 18 घंटे जो हैं वो इस वक्त बड़े डिसाइसिव हो चुके हैं, होने क्या जा रहा है इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट की अदालत जो है वो लग चुकी है। इसके पीछे असल वजह क्या है, हकीकत क्या है और अदालत खुलने का मकसद क्या है, इस पर भी बात करनी है। और कप्तान ने पूरी कौम को जनाब कॉल दे दी है। हालात मजीद कशीदगी की जानिब बढ़ रहे हैं, जिसने इस GHQ को हिलाकर रख दिया है। इमरान खान साहब ने जो आज ऐलान किया कॉल देने की असल वजह, इस पर भी बात करनी है। और ये रेफरेंडम के अंदर तब्दील होने जा रही है कॉल, ये इस वक्त टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगली वज़ीर आज़म मरियम नवाज़, अहम टास्क किसने किसको सौंप दिया है, इस हवाले से भी अंदर की खबर है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादर काम शहबाज साहब जो हैं उन्होंने आज काबीना का हंगामी इजलास बुलाया। मैंने ये खबर भी आपको दी थी कि सोमवार के रोज़ जो है वो काबीना का हंगामी इजलास हो सकता है। तो आज ये इजलास हुआ और उसमें उन्होंने खिताब किया कि IMF से मुआहिदा लम्हा फ़िक्रिया नहीं बल्कि लम्हा फ़िक्रिया है, फ़खरिया नहीं लम्हा फ़िक्रिया है। हमें मुआहिदे की बदौलत संभलने के लिए 9 माह की मोहलत मिली है। और शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि IMF से डील मंतकी इंजाम तक पहुंची है और 9 माह में $3 अरब पाकिस्तान को मिलेंगे। अब जनाब राय बताते हैं कि ताकतवर हलकों ने यह फैसला कर लिया है कि 9 माह तक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस नहीं करवाए जाएंगे, यानी कि मार्च तक इलेक्शंस नहीं होंगे जब तक IMF की डील जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। तो ये फैसला जो है वो ताकतवर हलकों ने कर लिया है। और ये खबर मैं आपको पहले भी बता रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ने दुबई के अंदर ये पैगाम पहुंचाया है कि जब तक इमरान खान को फिक्स ना कर लिया जाए, उनको डिमोलिश ना कर दिया जाए, उनको सियासी मंजरनामे से गायब ना कर दिया जाए, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस नहीं करवाए जाएंगे। अब जनाब पुलिस ने उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी की जेल से तलबी की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। मुलजिमान से जिना हाउस हमला केस में तफ्तीश करना चाहते हैं और मुलजिमान थाना सदर रोड के मुकदमा नंबर 96/24 में मतलूब हैं। मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड हासिल करना चाहते हैं। पुलिस ने जनाब की दरख्वास्त दायर कर दी है। एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा जो हैं वो टूटने का नाम नहीं ले रहे, वो इमरान खान के बड़े जानिसार साथी हैं। तो इनको तोड़ने के लिए, इनको धमकाने के लिए जनाब उनको जिना हाउस हमला केस के अंदर फंसाने की कोशिश की जा रही है ताकि इन दोनों का ट्रायल जो है फौजी अदालतों के अंदर लड़ा जाए और ये ही इस्टेब्लिशमेंट करना चाहती है। अब जनाब जो लोटे जिस तरह से परवेज खट्टक साहब इमरान खान की पीठ पर छुरा खोंप रहे थे, वो पार्टी के अंदर रहकर पार्टी के लोगों को कॉल्स कर रहे थे कि जनाब आप PTI को छोड़ दें, आप इमरान खान को छोड़ दें, क्योंकि उनका ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े खास बंदे हैं। अब KPK के अंदर जनाब वो कोई बंदे जो हैं वो तोड़ नहीं पाए। KPK में वो समझ रहे थे कि मेरे साथ इलेक्ट्रल वोट होंगे, मैं इलेक्टेबल होऊंगा और वोट मैं खरीद लूँगा, मैं जनाब बंदे ले जाऊँगा, अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दूंगा। इस्टेब्लिशमेंट नई पार्टी की रिलॉन्चिंग जो है वो भी चाहती थी ताकि KPK के अंदर इमरान खान को डेंट डाला जाए, लेकिन उसके अंदर भी इनको नाकामी का सामना करना पड़ा और ये परसेप्शन क्रिएट किया गया कि असद कैसर साहब जो हैं वो भी परवेज खट्टक के साथ मिलने जा रहे हैं। तो आज उन्होंने ये वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुँचे असद कैसर साहब और उन्होंने कहा कि जनाब मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर हूँ और PTI मेरी जमात है, मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ। PTI को परवेज खट्टक को पार्टी की जानिब से शोकाज नोटिस जो है वो जारी हो चुका है। अब उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी है कि जनाब वो परवेज खट्टक के साथ नहीं होंगे, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा हैं। एक जानिब तो असद कैसर साहब जो हैं वो डटकर खड़े हो चुके हैं, तो दूसरी जानिब कराची से फिरदौस शमीम नकवी साहब बड़े एजिड हैं
और वो भी गिरफ्तार हैं। उनको गिरफ्तार क्यों किया गया, उनकी सज़ा है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, वो टूटने का नाम नहीं ले रहे। तो उन्होंने आज कहा कि मैं आज़ादी के लिए खड़ा हुआ हूँ। कराची की सिटी कोर्ट में पेशी के मौके पर उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की और कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को किस बात की फ़िक्र है। ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, दिल्लत अल्लाह देने वाला है और पाकिस्तान के लिए हूँ और पाकिस्तान के लिए ही तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ। ये जनाब उन्होंने बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि ज़िंदगी, मौत अल्लाह के हाथ में है। ये ताकतवर जो है मेरा कुछ नहीं कर सकते। ताकतवर सिर्फ प्लान बनाते हैं, एक प्लान इनका है, एक प्लान अल्लाह ताला का है और होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का ताकतवर जो है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आज जिस टांस के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, मैं आज जिस नज़रिए के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, मेरे दिल की आवाज़। तुम मुझे नंगा करके, तुम मुझे जनाब गिरफ्तार करके, अगवा करके, जेल के अंदर डालकर मेरे दिल से नफरत ख़त्म नहीं कर सकते। तो मुझे नंगा करके शायद मेरी ज़ुबान को तब्दील कर लो, शायद मुझे गूंगा कर दो, शायद मेरी लाश भी मेरे घर वालों को ना मिले, लेकिन जो मेरे दिल के अंदर आप लोगों के लिए नफरत पैदा हो गई ना, वो कभी आप ख़त्म नहीं कर सकते और मैं उसके लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। और जनाब तुमने खामोशी से, तुमने जनाब जो जंग हमारे खिलाफ महाज खोल दिया है, हम खुल्लम खुल्ला तुम्हारे साथ जंग का ऐलान करते हैं, हम खुल्लम खुल्ला तुम्हारे साथ जंग लड़ेंगे। अब पाकिस्तान की बात आ चुकी है, अब मेरे मुल्क की बात आ चुकी है। तुमने हमें गद्दार बताया, तुमने हमें रियासत का जो है वो दहशतगर्द बताया, तुमने कहा कि जो इमरान खान की आवाज़ बनेगा वो भी दहशतगर्द है। तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तुमने पाकिस्तान के सहाफ़ियों की आवाज़ का गला घोंटा, तुमने अरशद शरीफ को मार दिया, तुमने इमरान रियाज को अगवा करने वाले। अब हम अपनी आवाज़ को ख़त्म नहीं कर रहे, हमारी आवाज़ मज़ीद खुलेगी, हम मज़ीद बोलेंगे, हम तब तक बोलते रहेंगे जब तक हमारी आवाज़ जिंदा है, जब तक हम खुद जिंदा हैं और हमारी आवाज़ कभी ना बिकेगी, ना हमारी गर्दन कभी झुकेगी। ये ताकतवर हल्कों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ। लेकिन जनाब उस हद के अंदर जो अगली वज़ीर-ए-आज़म मरीम नवाज़ हैं, उनको अहम टास्क सौंप दिया गया है। होने क्या जा रहा है, देखिए नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो गुत्थम गुत्ता हैं। जरदारी साहब बिलावल भुट्टो को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं, नवाज शरीफ अपनी बेटी को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट इन दोनों में से किसी को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाना चाहते, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। अब जनाब हुआ ये कि आसिफ जरदारी साहब ने दुबई के अंदर नवाज शरीफ साहब से कहा कि जनाब मैं अपने बेटे को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता हूँ, आप मेरे साथ खड़े हो जाएँ। इस बात के ऊपर इख्तलाफ पैदा हुआ, मुज़ाकरात नाकाम हो। अब आने वाले दिनों के अंदर दुबई के अंदर पीपल्स पार्टी के और रहनुमा भी, आसिफ जरदारी साहब भी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर सकते हैं। तो लिहाजा अब जनाब कुछ दिनों के बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आइंदा चंद दिनों में सऊदी अरब जाएंगे और ज़राए ने यह बताया है कि सऊदी अरब में तकरीबन एक हफ्ता वो क़याम करेंगे। सऊदी अरब में नवाज शरीफ की अहम शख्सियात से मुलाकातें भी तय हैं और इस क़याम के दौरान वो उम्रा भी करेंगे। सऊदी अरब के दौरे में मरीम नवाज़ भी नवाज शरीफ के हमरा होंगी। तो ये अहम मुलाकातें जो है उसमें ये जनाब शामिल हो सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान उनके साथ मुलाकात हो सकती है और ये पहले भी दुबई के अंदर बहुत सारे सरमायाकारों के साथ अपनी लॉबिंग फर्म्स जो हैं वो हायर कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को के ऊपर दबाव डाला जाए और इंटरनेशनल लॉबिंग फर्म हायर करके इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि जो है वो हमें वजारत उस्मा दी जाए। अब जनाब नवाज शरीफ ने पार्टी और इंतखाबी अमूर से मुतालिक मरीम नवाज़ को अहम टास्क सौंप दिया है और एक इजलास हुआ है नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत और इजलासों में सियासी और कानूनी मुशावरत की गई। नून लीग के कायदीन ने दुबई में मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली तय की। पार्टी ने फैसला किया कि नवाज शरीफ की वापसी पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा और नवाज शरीफ ने पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक जो टास्क है वो मरीम नवाज़ को सौंप दिया है। आम इंतखाबात के लिए मंशूर कमेटी तश्कील देने की हिदायत करती नून लीग ने रवा माह इंतखाबी मुहिम शुरू करने का भी फैसला किया है। इंतखाबी मुहिम के दौरान मुल्क भर में जलसे किए जाएंगे। नवाज शरीफ ने पार्टी क़यादत को हिदायत की है कि इलेक्शन के लिए बयानिया नौजवानों को मद्देनजर रखकर बनाया जाए, जबकि इजलासों में मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली सियासी जमातों को तनकीद का निशाना बनाने का फैसला कर लिया है। अब जनाब नवाज शरीफ साहब वतन वापस भी आ रहे हैं, उन्होंने मरीम नवाज़ को अहम टास्क भी सौंप दिया है। शहबाज शरीफ इस सारी गेम से आउट हैं, उनको इस गेम के अंदर नहीं लाया गया, उनसे मुज़ाकरात नहीं हुए। तो नवाज शरीफ ने अपने वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार जो है मैदान के अंदर उतार दिया है। ये जरदारी के खिलाफ भी है और ये अपने भाई के खिलाफ भी है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये नवाज शरीफ साहब ने अपनी जानिब से अपने वज़ीर-ए-आज़म का जनाब ऐलान कर दिया है कि उनकी बेटी जो है वो अगली वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ के अंदर जनाब शामिल होंगी। अब जनाब जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने पूरी कौम को कॉल दे दी है, जिसने इस वक्त खलबली मचा कर रखती है GHQ के अंदर और इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके दरो दीवार इस वक्त हिल चुके हैं कि होने क्या जा रहा है। देखिए जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनका TV पर आप नाम नहीं ले सकते, TV पर नाम लेने पर पाबंदी, उनकी तस्वीर चलाने के ऊपर पाबंदी, उनकी वीडियो चलाने के ऊपर पाबंदी, आप उनका इंटरव्यू
वो नहीं ले सकते। ये पाकिस्तान की फिस्तायत का सबसे बदतरीन दौर है कि ज़िया हक के दौर के अंदर ये सब कुछ नहीं हुआ जो आज आसिम डॉक्ट्रिन के दौर के अंदर हो रहा है। बादशाह साहब इससे बहुत अच्छे थे जो आज पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है, उसको तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी, तारीख कभी भूलेगी नहीं। अब जनाब स्वीडन के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती की गई और हर हफ्ते जो है वो कुरान पाक नाउज़ बिल्ला सुम्मा नाउज़ बिल्ला जलाने के मस्जिद के सामने जलाने की एक साजिश की गई कि जनाब अब हर हफ्ते जो है वो हम ये सारा काम किया करेंगे। तो पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, रियासत की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इसका किसी भी किस्म का कोई रद्द अमल जो है वो सामने नहीं आया। किसी ने कोई मजम्मत नहीं की, कोई जनाब वज़ारत ख़ारजा ने इसके ऊपर बयान जारी नहीं किया, कोई हमने डिप्लोमेटिक बाइकॉट नहीं किया। TLP वाले गायब हैं क्योंकि वो चाबी वाले खिलौने हैं, इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर जाएगी उनको लेकर आ जाएगी। तो जुमे के रोज़, जुमे की नमाज के बाद इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ कॉल दे दी है पूरी कौम को कि पूरी कौम सड़कों के ऊपर निकलेगी और जो है वो मुसलमानों की हक में आवाज़ उठाई जाएगी, इस्लाम के हक के अंदर आवाज़ उठाई जाएगी। जो कुछ बेहुरमती की जा रही है उनके खिलाफ मजम्मत जो है वो भी की जाएगी। अब इस जनाब एहतजाज से GHQ के अंदर खलबली है कि इंटरनेशनल मीडिया जो है इस एहतजाज को कवरेज देगा, बैनुल-अक़वामी मसला है और हमारी जो हुकूमत है वो भी खामोश है, इस्टेब्लिशमेंट भी खामोश है। तो ऐसे में इमरान खान साहब का जो मौसर जवाब है वो सबके दरो दीवार हिलाकर रख सकता है। इमरान खान का वो जुमे का खताब जो है वो पिवट पॉइंट बन चुका है। तो एहतजाज को सबूताज किया जा सकता है और सबसे बड़ा प्लान है एहतजाज को सबूताज करने का। वो क्या हो सकता है क्योंकि ये एहतजाज जो है वो जनाब अब रेफरेंडम की शक्ल इख्तियार करने जा रहा है। इमरान खान के वकला भी तैयार हैं। इमरान खान साहब अब कौम को दोबारा उनको मोमेंटम उनका क्रिएट करने जा रहे हैं। तो अब असल मुकाबला पड़ने जा रहा है। अब इमरान खान साहब ने वाकई तौर पर खौफ के बूत जो हैं वो तोड़ दिए हैं। उनकी जान को खतरा, उनको गिरफ्तार करने का मनसूबा, उनको फांसी देने का जो है मनसूबा, उनको कत्ल करने का मनसूबा, इस तमाम तर मनसूबों के बाद अब इमरान खान साहब जो हैं वो सड़कों के ऊपर जनाब निकलने जा रहे हैं, वो कॉल देने जा रहे हैं। तो इस सब के अंदर जनाब एक फांसी केस में इमरान खान साहब को फंसाने की कोशिश की गई है। अब्दुल रज़ाक सर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका कत्ल हुआ और फैमिली ने कहा कि जनाब वो जो है वो फैमिली ख़ानदानी दुश्मनी थी जिसका शाखसाना था। तो उसके कत्ल का मुकदमा जो है इमरान खान के ऊपर दर्ज कर दिया गया। 302 का मुकदमा वो डायरेक्ट फांसी की दफ़ा है। उसके अंदर इमरान खान को कोयटा की जेल के अंदर जो है भेजने की साजिश हो रही है और फिर लतीफ़ खोसत साहब ने इमरान खान साहब का ये केस जो है वो उठा लिया है। अब वो इस केस के वो इमरान खान साहब के वकील हैं। अब जरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोयटा कत्ल के मुकदमे के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्तों पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक कल सुबह 9 बजे समाअत करेंगे और वकला के मुताबिक इमरान खान भी सुप्रीम कोर्ट के सामने कल पेश होंगे और इस हवाले से जनाब जो कॉज लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है। तो ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि कल सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान भी है और कल ये बताया जा रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है ताकि इमरान खान साहब जो है उनको बाहर निकलने से रोका जाए और इस केस के अंदर फंसाया भी जा सकता है ताकि इमरान खान साहब को लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर रखा जा सके। फांसी का मनसूबा, उनको 12 साल कैद, 6 साल कैद, इस तरह से ताकि अगले तमाम सेटअप से, पूरे सिस्टम से उनको आउट किया जाए। तो यही इस्टेब्लिशमेंट का पूरा प्लान है। तो अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।